वेलकम बैक दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है ड्रामा हिंदी 1551 में। कैंग फूगी से कहते हैं कि तुम क्या सोचते हो कि राजा ने जियो को अचानक से क्यों बुलाया होगा। फूगी कहते हैं शायद राजा जियो को देखना चाहते होंगे। तब कैंग ऐसी बात सुनकर फूगी को तो डांटते हैं और कहते हैं कि राजा कैसे उससे प्यार कर सकते हैं। फूगी कहते हैं क्योंकि जियो बहुत सुंदर है, इसलिए तो प्रिंसेस सुई भी उससे जलती है। अब भले ही उनको अभी पता नहीं है कि जियो अभी एक लड़की है, और सभी को तो पता होगा ना कि जियो एक लड़की है और इतनी सुंदर लड़की है। और तभी उनके पास एक सेवक आते हैं और कैंग से कहते हैं कि राजा ने अभी आपको महल बुलाया है। कैंग पूछते हैं कि राजा ने मुझे क्यों महल बुलाया है। सेवक कहते हैं उसके बारे में तो नहीं पता है चीफ, पर मुझे लगता है कि जियो से रिलेटेड है। और जियो का नाम सुनकर कैंग थोड़ा परेशान हो जाते हैं, पर जब वे सेवक के साथ जाते हैं एक रूम के बाहर, तब कैंग पूछते हैं कि तुम मुझे ये रूम के बाहर क्यों लाए हो, और उनको थोड़ा शक होता है। तब वे सेवक का गला पकड़ के कहते हैं कि सच सच बताओ कि क्या छुपा रहे हो तुम मुझे। पर तभी उनके पीछे एक लड़की आती है और उन्हें जहरीली वाली बेहोशी वाली धुआं उन पर छोड़ देती है, जिसकी वजह से कैंग बेहोश हो जाते हैं। और यहाँ फूगी को पता चलता है कि कैंग तो शायद मुसीबत में है, क्योंकि उनके ऊपर से एक पक्षी का चिल्लाने का आवाज़ आया था, मतलब चिल्लाने का। और फिर उसके बाद वे तो ये इसके बारे में सोच ही रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पर जियो भी आ जाती है। फूगी जियो को से पूछने लगते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और तुम हमेशा प्रॉब्लम ही क्रिएट करते रहती हो चीफ के लिए, क्योंकि चीफ को अभी एक सेवक ने बुलाया है, क्योंकि उनको राजा ने बुलाया है, ये बोलकर वे चीफ को यहाँ से लेकर गया है। पर जियो कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि राजा के साथ तो मैं थी, और क्या बोलते वहाँ पर तो राजा ने किसी को भी नहीं भेजा था तो कैंग के पास कि वे उन्हें बुलाए। फूगी कहते हैं तो इसका मतलब है कि राजा नहीं बुलाया है, तो कैंग अभी मुसीबत में है, यानी चीफ। और फिर उसके बाद वे दोनों उनको बचाने के लिए वहाँ से जाते हैं। जल्दी बोलते हैं एक दूसरे को कि चलो जल्दी, नहीं तो कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। और इधर रूम में प्रिंसेस सुई वेडिंग ड्रेस में होती हैं और कैंग उनके सामने लेटे हुए होते हैं और वे भी वेडिंग ड्रेस में होते हैं। पर जब तक कैंग उठ चुके होते हैं, पर उनका हाथ बांधी हुई होती हैं प्रिंसेस रस्सी से, और उनको देखकर बोल रही होती हैं कि ओ तुम उठ गए मेरे प्रिंस, मेरे कैंग। तब कैंग अपने सामने प्रिंसेस को देखकर कहते हैं कि तो ये सब तुम्हारा काम है, और तुम जो ये मुझे बांधे हुई हो ना, वे अभी तुम खोलो। पर प्रिंसेस हुई कैंग से कहती हैं कि तुमको पता है मैंने तुमसे प्यार करना कब से स्टार्ट किया है। तब हमें एक पास्ट का स्क्रीन दिखाया जाता है जहाँ और प्रिंसेस को सभी सुना रहे होते हैं, डांट रहे होते हैं और उनके बारे में भला बुरा कह रहे होते हैं। पर जब सभी उनके बारे में बड़ा बुरा कह रहे होते हैं, और ये कैंग उनसे हमदर्दी रखे हुए थे और उनके बारे में जो भी कुछ बुरा भला बोलता था उनको अच्छे से सबक भी सिखाते थे। इसकी वजह से उनको प्यार हो गया था, क्योंकि कुछ लोग का कहना था कि वो राजकुमारी सिर्फ एक रिप्लेसमेंट है ड्यूक ऑफ डिफेंसर की तरफ से, जो ड्यूक ऑफ डिफेंसर ने अपने देश के लिए चूज़ किया है और इस देश में शादी करने के लिए इनको भेजा है। और ये भले ही है, लेकिन हम जो एक बार फेक होती हैं वे हमेशा फेक ही रहती हैं। तब सभी वहाँ कैंग के कहने के बाद से किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि प्रिंसेस के बारे में भला बुरा करे। पर कैंग ने तो अच्छाई एक इंसानियत के नाते उनकी हेल्प की थी, पर प्रिंसेस ही गलत समझ ली। और तब से मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, ऐसा और प्रिंसेस कैंग से कहती है। और मुझे तो अपनी लाइफ में सब कुछ मिला है, जो मुझे मिलना चाहिए वो सब कुछ मिला है। मुझे ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो मुझे चाहिए और वे ना मुझे मिला हो, और उसमें तुम भी आते हो। तो अगर मुझे तुम चाहिए तो तुम मुझे मिलना चाहिए मेरी लाइफ में, चाहे जीते समय या मरते समय। पर एक तुम ही जो हो जो मेरे लाइफ में नहीं आना चाहते हो, पर मैं तुम्हें अपनी लाइफ में चाहती हूँ, तो मैं तुम्हें अपने लाइफ में किसी भी हाल में लेके आऊँगी। भले मैं अब रानी बनने वाली हूँ,
पर प्यार तो मैं तुमसे करती हूँ ना। हाँ, तो तुमको तो किसी भी हाल में पा ही लूँगी। और क्या ही हो गया, अगर मुझे वो पोजीशन मिल भी गया तो क्या रानी का और भी अफेयर नहीं हो सकता है। पर तभी कैंग ये सब बकवास सुनकर वहाँ से उठ जाते हैं और अपने आप को आसानी से फ्री भी कर लेते हैं। प्रिंसेस सुई पूछती हैं कि ये तुमने कैसे कर लिया। तब कैंग कहते हैं कि तुम्हारे ये सब ट्रिक से मुझे कोई भी खास फर्क नहीं पड़ता है। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ कि तुम अपने आप को अपने आप को ये गलती मान लो और सभी के सामने ये एम्पायरल वेडिंग मना कर दो, क्योंकि तुम्हारी ये जो सच्चाई है मैं वे सभी के सामने कभी भी ला सकता हूँ। पर तभी प्रिंसेस कैंग को धमकी देने लगती है कि अगर तुम इस रूम से बाहर जाओगे तो मैं अपनी लाइफ ख़त्म कर लूँगी। पर कैंग के चेहरे पर एक शैतानी हंसी आते हुए वे प्रिंसेस से कहते हैं कि पर कैंग उससे पहले कुछ कहते वो प्रिंसेस ही बोलने लगती हैं कि वे बस अपनी एक लास्ट विश पूरी कर रही हैं और शायद ही कभी उनका कोई और विश इस जन्म में पूरा होगा। तो मैं बस मेरी यही इच्छा है कि तुम मुझसे शादी कर लो और कुछ ज़्यादा तो नहीं मैं मांग रही हूँ तुमसे। तुम चिंता मत करो, हम लोग इसी रूम में शादी कर लेंगे और किसी को भी नहीं पता चलेगा और ना मैं किसी को इसके बारे में बताऊंगी कभी। और ये बोलते बोलते वे कैंग के बहुत पास आ चुकी होती हैं, पर कैंग साफ मना कर देते हैं कि वे ये शादी कभी भी नहीं करेंगे। प्रिंसेस कहती हैं कि तुम बहुत निर्दयी इंसान हो, तुमको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि मैं अभी अपनी जान लेने वाली हूँ और तुमसे भीख मांग रही हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो, पर तुम अपने बात पर ही अड़े हुए हो अभी तक। और एक बात जान लो, अगर मैं यहाँ पर मर गई तो मेरे फादर तुमको मेरे साथ ही जला देंगे। कैंग हंसते हुए कहते हैं कि तुम्हारे साथ जो भी कुछ होगा वो उसमें मेरा कोई गलती नहीं है। तुम जो कर रही हो वे अपने साथ वे गलत है और ना मैं तो तुम्हारे साथ कभी नहीं मरने वाला हूँ। वे तुम सपना ही देखते रह जाओ। और तुम अपने आप को समझती क्या हो भला? हाँ बताओ तो, राजकुमारी समझती हो? बोलो। हाँ, तुम बस एक मोहरा हो जो ना डुक ऑफ डिफेंसर और अपने के लिए यूज़ कर रहे हैं इस देश को नुकसान पहुंचाने के लिए। तुम जिस पर निर्भर हो ना वे तुमको कब का इस प्लान में शामिल करके तुमसे खेल रहे हैं और तुमको बस एक मोहरे की तरह यूज़ कर रहे हैं। पर तुमको तो वो पता ही नहीं है, अगर तुम यहाँ मर भी गई ना तो उस बुढ़ऊ को ना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ना ये बात अपने भेजे में ना घुसा लो। पर प्रिंसेस अपने आंखों में आंसू लेकर कैंग से कहती हैं कि कैंग, क्या तुम यही सही में दूसरों के दिल और दिमाग को नहीं समझते हो? मैंने तुमसे इतना कुछ कहा, यहाँ तक मैं अपना फीलिंग भी तुमको बताया, पर कैंग तुम कुछ समझने के लिए रेडी ही नहीं हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये मैं तुमसे कितनी बार बोलूँ? पर कैंग प्रिंसेस का हाथ पकड़ के कहते हैं, प्यार ये ना दुनिया की ना सबसे यूजलेस थिंग है, समझी? और फिर प्रिंसेस गुस्से में कहती हैं कि अगर मैं यहाँ पर अगर आज तुमसे मेरी शादी नहीं हुई तो ये भी समझ लेना कि तुम यहाँ पर मेरे साथ जल के मर जाओगे, समझे? और गुस्से में प्रिंसेस वहाँ के रूम के सारे कैंडल को गिरा देती हैं, जिसके कारण रूम में अंधेरा हो जाता है और कैंग का वही ट्रॉमा वापस आ जाता है। और वे गुस्से में प्रिंसेस का गला पकड़ के कहते हैं कि तुमने मेरी बात नहीं समझी ना, कि मैंने तुमसे मना किया था ये कैंडल और ये लाइट्स को नहीं बुझाने के लिए, पर तुमने नहीं समझा। पर तभी प्रिंसेस कहती हैं कि अब तुम मुझे मारना चाहते हो, ठीक है मार दो, मैं तो उसमें भी खुश हूँ कि तुम्हारे हाथ में मरूंगी, तुम्हारे बाहों में मरूंगी। पर जैसे ही कैंग उन्हें मारने वाले होते हैं वैसे ही वहाँ पर जियो और फोगी भी आ जाते हैं और कैंग जो हेयर पिन पकड़े हुए होते हैं वे जियो के तरफ फेंक देते हैं, जिसके कारण जियो का तो कैप गिर जाता है और उनके सुनहरे लंबे बाल और दिखने लगते हैं। और तभी प्रिंसेस को पता चलता है कि जियो एक लड़की है और वे लेकिन तब तक के लिए कैंग बेहोश हो चुके होते हैं। और प्रिंसेस हंसते हुए कहती हैं और चिल्लाकर कहती हैं कि ओह तो तुम लड़की हो। तो कैंग ने अपने घर में एक लड़की, एक ब्यूटी को छुपा के रखा हुआ था। मैंने तो ये कभी सोचा भी नहीं था, इसलिए वे मुझ पर ध्यान नहीं देता था। पर
सभी को वहाँ पर जो भी लोग थे उनको चिल्लाकर बोलती है कि सभी सुन लो, एक दिन ना तुम लोग पछताओगे, जो तुम लोग मेरे साथ किए हो ना वे सब पछताओगे। और वे ये सब बोल के वे एक बोलते बोलते वे जियो के पास आ रही थी, पर फुगी उनके ऊपर तलवार रख देते हैं और बोलते हैं कि अगर आपने जियो को हानि पहुंचाने की कोशिश की तो मैं यहाँ बिना दूसरा सोचे आपको यहाँ पर ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि ये चीफ का पहले से ऑर्डर है कि जो भी जियो को हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा उसको ख़त्म कर देना। प्रिंसेस कहती हैं तुम चिंता मत करो, मैं अभी यहाँ किसी को भी कुछ नहीं करूँगी, पर भले मैं तो जियो से एक बात कहना चाहूँगी, तुम ना मेरे पास ना बहुत जल्द ही आओगी, देख लेना। और ये बोल के वे वहाँ से चली जाती हैं। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक ये स्टोरी सुनने के लिए। नेक्स्ट पार्ट आपके लिए जल्दी आने वाला है, यानी नेक्स्ट एपिसोड का पार्ट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये इसका फुल प्लेलिस्ट इस ड्रामा का मेरे चैनल पर है और आपको लास्ट में अभी पॉपअप भी कर रहा होगा, तो आप उसको ये प्रेस करके आप उसको पूरा इसका देख सकती हैं। तो थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक ये एपिसोड सुनने के लिए। थैंक यू।